नमस्कार दोस्तों, एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अंधेरे के बाद जब रोशनी कम होती है, दुनिया सोती है और दुनिया सपने देखती है। कुछ अच्छे सपने होते हैं जो जागने पर मुस्कान छोड़ते हैं, दूसरे वैसे वे जो हम सभी पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। ये वे सपने हैं जो हमारे अवचेतन में हम जागने के घंटों में याद नहीं करते या याद नहीं करते, बल्कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और खुद को सोने के लिए समर्पित कर देते हैं तो वे हमें परेशान करते हैं। वह अभी ऐसे ही सपनों में से एक देख रहा था। उसने उसे बिस्तर पर अपनी तरफ से करवटें बदलते हुए देखा। जो भी उसके दिमाग में चल रहा था उससे लड़ रहा था। उसके माथे से पसीने की एक बूंद लुढ़क रही थी। उसने उसे दिलचस्पी से देखा, जो नाक के पुल तक पहुंचता है, फिर एक तरफ गिरने से पहले और तकिए पर गिरता है। उसे तब दया आई, वह दया नहीं जो आपको तब महसूस होती है जब आप किसी को संकट या संघर्ष में देखते हैं, नहीं। यह दया निराशा और क्रोध से पैदा हुई थी। वह जो निकट भविष्य में अनिवार्य रूप से आने वाला था। उसकी सांसें रुक गईं और फिर स्थिर हो गईं। मुंह खुला हुआ था जैसे कि वह मक्खी पकड़ने की कोशिश कर रही हो, जो कि उसकी मां बचपन में उससे कहा करती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, यह जानते हुए कि नींद नहीं आएगी, यह कभी नहीं आती, अब और नहीं। एक बार जब यह आपके दिमाग में घुस जाता है तो यह जानना और उम्मीद करना, नींद असंभव हो जाती है। जैसे कि संकेत पर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और खर्राटे लेने लगा। पहले तो चुपचाप, वास्तव में भारी सांस लेने जैसा, लेकिन यह धीरे धीरे बढ़ता गया और रात होते होते और भी तेज होता गया। उसने उसे धकेलने या उसकी स्थिति बदलने की कोशिश नहीं की, जैसा कि उसने वर्षों में अनगिनत बार किया था। आज रात कोई मतलब नहीं था। असामान्य रूप से उसने रात के खाने पर उसके बारे में झगड़ा किया था। उससे पूछा कि वह क्या खाना चाहता है और फिर उसे तैयार किया, साथ में उसकी पसंदीदा बियर की एक ठंडी बोतल भी। उसने इसे अपेक्षाकृत चुपचाप खाया था। जब भी वह उसकी कही किसी बात का जवाब देता तो वह बड़बड़ाता था। इसके बाद उसने बर्तन साफ किए और फिर बाथरूम की सीढ़ियां चढ़ी, नहाने और बिस्तर के लिए तैयार होने के लिए। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब वह फ्रिज में बची हुई 6 बोतलें खत्म करके उसके बगल में गिर पड़ा। वह शराब की महक को महसूस कर सकती थी जो बिस्तर के उसके हिस्से तक आ रही थी। वह कुछ ही मिनटों में सो गया। अब लगभग 3 घंटे बाद वह बिना सोए लेटी थी, उसके खर्राटों की आवाज सुन रही थी। उस आवाज को सुन रही थी जो उसके विवाह के साथ 26 सालों से थी, अच्छे और बुरे के लिए, अमीर और गरीब के लिए। दवाओं को हासिल करना मुश्किल नहीं था, खासकर तब जब आप सही लोगों को जानते हों। उन्हें हफ्तों तक दवा कैबिनेट के पीछे संग्रहित किया गया था, जब तक कि वह तय नहीं कर लेती कि क्या करना है। स्टेरॉयड क्रीम की एक ट्यूब और डिओड्रेंट के एक पुराने डिब्बे के पीछे, जिसे कोई भी कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसे सालों पहले किसी ने क्रिसमस के तोहफे के तौर पर खरीदा था। वैसे भी वे वास्तव में केवल नींद की गोलियां थीं, कोई कठोर या भयावह नहीं। वे वह काम करेंगे जो वह उनसे चाहती थी। बाद में, ठीक है, बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता था वह था हाथ में काम। काफी समय हो चुका था, 3 घंटे हो चुके थे और समय आ गया था। एक बार फिर उसे देखते हुए, उसे नीचे देखते हुए, अपनी कोहनी पर टिकी हुई, क्या उसे प्यार महसूस हुआ? एक बार, 1 लाख साल पहले, वे दोनों एक दूसरे से इतनी तीव्रता से प्यार करते थे कि वह संभव नहीं समझती थी। अब समय ने उस प्यार को मिटा दिया था जब तक कि केवल दया ही बची थी। गहराई में, उसकी आत्मा की गहराई में, प्यार अभी भी बेताबी से चिपका हुआ था और संभवतः हमेशा रहेगा। जैसा कि वह था, गहरे खांचे में छिपा हुआ, जैसे कि नींद की गोलियां दवा कैबिनेट में थीं, यह अब उतना ही दूर लग रहा था जितना पहले था। स्टोरेज अलमारी से निकाले गए तकिए को पकड़कर उसने उठाया, बस 1 सेकंड के अंश के लिए रुकी और फिर उसे उसके चेहरे पर रख दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ।
वह सोता रहा और खर्राटे लेता रहा। धीरे धीरे उसने और दबाव डाला जब तक कि उसे उसके शरीर में कंपन महसूस नहीं होने लगा। सांस लेना और भी कठिन होता जा रहा था। सांस अंदर या बाहर जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके अंदर कोई संघर्ष नहीं था, दवाएं अपना काम कर रही थीं। आश्चर्यजनक रूप से उसे मरने में लगभग 6 मिनट लगे। उसने कहीं सुना था कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दम घुटने में 7 या 8 मिनट तक लग सकते हैं। फिल्मों और टेलीविजन पर आप जो देखते हैं उसके विपरीत। उसने 5 मिनट और 43 सेकंड गिने। जब उसे यकीन हो गया कि यह खत्म हो गया है, उसने धीरे से तकिया हटाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बंद और शांत थीं, होंठ थोड़े अलग थे और उसके मुंह के किनारे से उसकी जीभ का सिरा ही दिखाई दे रहा था। उसने उसी पल उसकी ओर देखा जैसे उसने उस आदमी से शादी की थी, एक सुंदर आदमी जिससे वह प्यार करती थी और जो भी उससे प्यार करता था। वह शांत दिख रहा था। एक आह भरते हुए वह खड़ी हुई और अलमारी के पास चली गई और तकिया को धीरे से वापस शेल्फ पर रख दिया। बिस्तर पर वापस आकर वह लेट गई और कंबल को अपनी ठुड्डी तक खींच लिया। ठंड से थोड़ा कांप रही थी। नींद उसके दिमाग से बहुत दूर थी, जितना दूर कोई भी चीज हो सकती है। विचार उसके दिमाग में घुस आए, उसे पीटने लगे, उस पर चिल्लाने लगे, अपनी बात कहने की कोशिश करने लगे, आरोप लगाने लगे और डांटने लगे। उसे लगा कि उसे फिर से सोने में बहुत लंबा समय लगेगा। 5 मिनट बाद वह गहरी सांस ले रही थी, धीरे धीरे और तेजी से सो रही थी, बहुत ही धीमी आवाज में खर्राटे ले रही थी। वह मुर्दों की नींद सो रही थी। नींद, शादी और एक अप्रत्याशित परिणाम, जब एक लंबे समय से पीड़ित पत्नी अंततः मामले को अपने हाथों में ले लेती है। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।